हरे कृष्णा। वैदिक पंचांग में एकादशी का व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। वर्ष भर आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जब अधिक मास का आगमन होता है तब दो अतिरिक्त एकादशियां भी आती हैं, जिनका पुण्य और प्रभाव साधारण एकादशी से भी अधिक बताया गया है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक अवसर लेकर आया है। इस पावन मास में भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने के लिए जप, तप, दान और व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परम एकादशी को अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो साधक श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ इन एकादशियों का व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। परम एकादशी का व्रत विशेष रूप से दुर्लभ माना जाता है क्योंकि यह अवसर लंबे अंतराल के बाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत, पूजन और भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाता है और उसे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी प्रार्थना सीधे श्रीहरि तक पहुंचती है और उसका मन भक्ति रस से भर जाता है। इसलिए परम एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और प्रभु के निकट पहुंचने का एक दिव्य अवसर भी है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि इस वर्ष परम एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा और व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष परम एकादशी की तिथि 11 जून गुरुवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ रात्रि 12:59 से होगा, अर्थात यह समय बुधवार की देर रात के बाद का माना जाएगा और इसका समापन गुरुवार रात्रि 10:36 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 11 जून गुरुवार को ही परम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन पड़ने वाली एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस पावन अवसर पर भक्त यदि श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या हरिनाम का जप करें तो उन्हें विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:44 पर होगा और सूर्यास्त सायं 7:08 पर होगा। दिन के आरंभ में सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा, जिसके पश्चात शोभन योग प्रारंभ होगा। ये दोनों ही योग शुभ कार्यों और पूजा पाठ के लिए मंगलकारी माने जाते हैं। परम एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी का विधिपूर्वक पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों को इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए तथा क्रोध, निंदा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य और अधिक फलदायी माना जाता है। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। वहीं जो भक्त पूरे दिन उपवास रखते हुए भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं, उनके लिए ये दिन विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। अब जानते हैं द्वादशी तिथि, हरिवासर और व्रत पारण के शुभ समय के बारे में। द्वादशी तिथि का आरंभ 11 जून गुरुवार को रात्रि 10:37 से होगा और इसी समय से हरिवासर भी प्रारंभ माना जाएगा। शास्त्रों में हरिवासर का समय अत्यंत पवित्र बताया गया है, इसलिए इस अवधि में भगवान श्रीहरि का स्मरण, मंत्र जाप और भक्ति भाव से किया गया पूजन विशेष फल प्रदान करता है। द्वादशी तिथि का समापन 12 जून शुक्रवार को सायं 7:36 पर होगा। शुक्रवार के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:44 पर तथा सूर्यास्त सायं 7:08 पर होगा। प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। हालांकि श्रद्धालु सूर्योदय तक भी अपनी पूजा और आराधना संपन्न कर सकते हैं। इस दिन राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। परम एकादशी व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को प्रातः 5:23 से 8:10 के मध्य करना शुभ माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को निर्धारित पारण काल के भीतर ही पूर्ण करना चाहिए,
क्योंकि उचित समय पर किया गया पारण ही व्रत को पूर्ण फल प्रदान करता है। इस बार शुक्रवार को महाद्वादशी का विशेष संयोग भी बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि जो भक्त नियमपूर्वक एकादशी का पालन करते हैं और द्वादशी के दिन विधिवत पारण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि, इंद्रियों के संयम और प्रभु के प्रति समर्पण का एक पवित्र साधन भी है। इसलिए इस अवधि में यथासंभव अधिक से अधिक समय भगवान के नाम स्मरण, भजन, कीर्तन और सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। अब बात करते हैं दशमी तिथि के नियमों, तुलसी पूजन और व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधान की। पंचांग के अनुसार इस बार दशमी तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए एकादशी व्रत की तैयारी और उससे जुड़े आवश्यक नियमों का पालन दशमी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो भक्त दशमी तिथि से ही अपने आचरण को सात्विक बना लेते हैं, उन्हें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन भोजन में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। यथासंभव सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और मन को प्रभु भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तुलसी जी का महत्व भगवान विष्णु की पूजा में अत्यंत विशेष माना गया है। इसलिए दशमी तिथि के दिन ही तुलसी जी में जल अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल चढ़ाने का विधान नहीं बताया गया है। साथ ही भगवान के भोग और पूजा के लिए आवश्यक तुलसी दल भी दशमी के दिन ही श्रद्धा और नियम पूर्वक तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। जब एकादशी का पावन दिन आए तो प्रातः स्नान करके भगवान श्रीहरि के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन यथाशक्ति भक्ति, जप, पाठ तथा भगवान के नाम स्मरण में समय व्यतीत करना चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में आशा, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होने लगता है। द्वादशी के दिन व्रत पूर्ण होने पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण, संत या जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद विधिपूर्वक पारण करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। परम एकादशी का ये पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान श्रीहरि की कृपा लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ आगे बढ़ते हैं।